बाहरी दुनिया जंगल से बहुत अलग नहीं दिखती थी और हर जगह बहुत सी बर्फ थी और सभी पेड़ बर्फ बर्फ से ढके हुए थे। अगर ध्यान से देखे तो एक जैसा परिवर्तन था। जंगल के चारों ओर केवल पहाड़ थे और जंगल के अंदर अंदर का भाग समतल था। इसके अलावा बहुत बाहर कहीं पहाड़ी इलाका था। जहाँ भी देखो पहाड़ी पहाड़। जब अभिषेक पृथ्वी पे था तो वह कभी पहाड़ों पे नहीं गया था। उसने मान लिया था कि पहाड़ कुछ कुछ वैसा ही है। कुछ देर चलने पर अभिषेक को छोटा सा गांव दिखाई दिया और गांव एक पहाड़ के किनारे पर बना हुआ था और उससे पत्थर के कुछ बने हुए 100 घर दिखाई दिए। गार्ड ने कहा वह छाया गांव है। आप वहाँ वॉरियर पैराडाइज के लिए रास्ता पूछ सकते हैं। तुम्हें कैसे पता मैं वहां जाना चाहता हूँ? अभिषेक ने पूछा। राम ने पत्र में लिखा था कि आप उसकी एकेडमी में शामिल होना चाहते हैं। गार्ड ने खुद को कुछ याद करते हुए कहा, आप शायद कुछ समय के लिए छाया विलेज में रहना और पैसा कमाना चाहते हैं। पैसा क्यों? अभिषेक ने पूछा। एकेडमी की वार्षिक परीक्षा हाल ही में समाप्त हुई है। आपको या तो लगभग 11 महीने इंतजार करना होगा या एक विशेष परीक्षण के लिए कुछ पैसे प्राप्त करने होंगे। अभिषेक को वह पसंद नहीं आया जो उसने अभी सुना था। यह सचमुच खराब समय था। पैसा अभिषेक ने कहा। गार्ड हंसा। हाँ, पैसा हमेशा एक समस्या है। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने शक्तिशाली हो गए हैं या आपके पास कोई सी नौकरी है, आपको हमेशा पैसे की जरूरत होती है। गार्ड ने कहा। मुझे कितनी आवश्यकता है? अभिषेक ने पूछा। 5 सोने के सिक्के, गार्ड ने उत्तर दिया। अभिषेक थोड़ा हैरान हुआ और अभिषेक ने कहा, यह बहुत ज्यादा नहीं है लगता? गार्ड ने उपहास किया। 2 तांबे के सिक्के, 1 चांदी के सिक्के है। 2 चांदी के सिक्के, 1 सोने के सिक्के है। एक औसत सेब की कीमत 1 तांबे की सिक्के के बराबर। गणित आप खुद लगा सकते हैं। अभिषेक ने गणित किया और उसने एक गहरी सांस ली। 5 सोने के सिक्के मतलब 50,000 सेब के बराबर थे। औसत पृथ्वी पर एक सेब की कीमत लगभग 20 सेंट थी और जो 5 सेब $1 के बराबर थे। इसका मतलब यह हुआ कि अभिषेक को एकेडमी में प्रत्येक प्रवेश के लिए $10,000 का भुगतान करना होगा। यह बहुत सारा पैसा है। यह इतना महंगा क्यों है? अभिषेक ने पूछा। 2 कारण, गार्ड ने उत्तर दिया। सबसे पहला, एकेडमी को भी धन की आवश्यकता है। दूसरी यह, यदि आप चाहते हैं कि एकेडमी केवल एक व्यक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करे तो बेहतर होगा कि आप कमजोर न बने। मजबूत योद्धा आसानी से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। उसके लिए धन प्राप्त करना चाहिए और एक महीने से ज्यादा नहीं लगेगा। अधिक शक्ति का क्या अर्थ है? अधिक पैसा, और आपके पास जितना पैसा अधिक पैसा होगा आपकी नजर में उसका मूल्य उतना ही कम होगा। एक कमजोर योद्धा जो पैसा नहीं कमा सकता वह सोचेगा कि यह बहुत अधिक पैसा है, लेकिन एक मजबूत योद्धा इसे निपट सकता है। खर्च, गार्ड ने समझाया। अभिषेक ने सिर हिलाया। वह वास्तव में काफी स्मार्ट नीति थी। हालांकि इससे अभिषेक को इस तरह से नफरत करने से नहीं रोका एक कि उसे किसी एकेडमी में शामिल होने के लिए इतना पैसा देना होगा। मुझे पैसा कैसे कमाना चाहिए? अभिषेक ने पूछा। गार्ड ने कहा, छाया विलेज के पास ज्यादा पैसा नहीं है। हालांकि छाया विलेज अपने बर्फ की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। बर्फ की लकड़ी रिपरिंग कोड ट्री नामक पेड़ से आती है। रिपरिंग कोड ट्री बहुत सारे मैना को अवशोषित करता है और इसे आइस मैना में परिवर्तित करता है, जिसे बाद में इस लकड़ी में संग्रहित किया जाता है। आइस में से विपरीत चीजों के लिए उन लकड़ियों की आवश्यकता होती है। जो अभिषेक ने कहा, आप कहते हैं कि मुझे उस बर्फ की लकड़ी में से कुछ लेना चाहिए और इसे पास के शहर में बेचना चाहिए। गार्ड ने कहा, हाँ, ऐसे स्लेट और 1 टन बर्फ की लकड़ी ले आओ वॉरियर के स्वर्ग में ले आओ। जो एक लकड़ी का काम करने के वाले को बेच दो। यह आपके प्रवेश शुल्क को कवर करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। और मैं 1 टन बर्फ की लकड़ी पर अपना हाथ कैसे रख सकता हूँ? अभिषेक ने पूछा। संसाधनों के लिए अपनी सेवाओं का आदान प्रदान करे। छाया गांव जंगल में है और वहाँ बहुत सारे जानवर है जो समस्या पैदा करते हैं। महापौर से किसी भी परेशान करने वाले जानवरों के बारे में पूछे और उन्हें मार डाले। मान ले कि आप आइसवुड में भुगतान करना चाहते हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। गार्ड ने समझाया। अभिषेक ने सोचा। मैं अपनी ठंडी खुजाई और सिर हिलाया। यह काम करना चाहिए, धन्यवाद। अभिषेक ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई बात नहीं, गार्ड ने उत्तर दिया। लेकिन फिर भी उसने यह दिखाने के लिए अपनी दाहिनी तीसरी उंगली बढ़ा दी कि उसे एक और बात कहनी है। उन्होंने कहा, एक बात ध्यान रखिए, आसपास बहुत सारे डाकू है। एक डाकू को मारना ठीक है, वास्तव में इसे प्रोत्साहित भी किया जाता है। गार्ड ने कहा, जल्दी मौत मत मरो क्योंकि तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति पर दया आ रही है
है जिसे तुम्हारी जान लेने की कोशिश की है। अभिषेक ने गहरी सांस ली। पृथ्वी पर उसकी मृत्यु उसके मन में तोड़ गई। वह पहले भी एक इंसान को मार चुका है और उसने निश्चित रूप से इसका आनंद आनंद नहीं लिया था। जब अभिषेक ने एक इंसान को मारने के बारे में सोचा तो वह थोड़ा घबरा गया, और लेकिन वह जानता था कि यह एक आवश्यकता थी। इस दुनिया के केवल ताकत के दम पर शासन किया, और ऐसी दुनिया संभव शक्ति से पूर्ण नहीं हो सकती। क्या अभिषेक अधिक शक्तिशाली के लिए किसी को मार डालेगा? शायद। इसलिए यदि अभिषेक सत्ता के लिए एक इंसान के बारे में सोचने को तैयार था तो अन्य लोग भी निश्चित रूप से ऐसा ही सोचेंगे। अभिषेक ने कहा, मैं इसे ध्यान में रखूंगा। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं। प्रवेश परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। गार्ड ने पहाड़ों के बीच के रास्ते पर वापस जाने से पहले मुस्कुराते हुए हाथ हिलाते हुए कहा। गार्ड ने जाते ही अभिषेक ने देखा और फिर दूर चित्र गांव पर ध्यान केंद्रित किया। एक गांव हो, अभिषेक ने सोचा। पृथ्वी पर बहुत विकसित देशों में से एक छोटे गांव निश्चित रूप से दुर्लभ है। मुझे नहीं लगता कि मैं पहले कभी किसी छोटे गांव में गया हूं। अभिषेक ने गहरी सांस ली और आगे कूद गया। पहाड़ उसके नीचे की घाटी की तुलना में अधिक ऊंचाई पर थे और नीचे की ओर जाने वाली सड़कें अपेक्षा खड़ी थी। सौभाग्य से अभिषेक अब घने जंगल में नहीं था। अब उसके सामने एक रास्ता था। जैसे जैसे अभिषेक पहाड़ से तेजी से नीचे गिर रहा था, वह और तेजी से होता गया। हवा जोरों से अभिषेक के शरीर से टकरा रही थी और अभिषेक ने पहले कभी इतनी आजादी महसूस नहीं की थी। अभिषेक ने एक कार का जितनी तेज दौड़ सकता था, ठीक है, पूरी रफ्तार से चलने वाली कार जितना तेज तो नहीं, लेकिन फिर भी वह किसी बस्ती के बारे में चलने वाली कार की जितना तेज था। यह राजमार्ग के स्तर पर सतर का नहीं था, लेकिन फिर भी काफी तेज था। अभिषेक ने दूर से गांव की ओर देखा और वह केवल मुस्कुरा रहा था। शक्ति, रफ्तार, स्वतंत्रता, शायद इसी दुनिया में आना इतना बुरा नहीं है। अभिषेक गांव की ओर भागा। वास्तव में उसे भागने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके पास बहुत समय था, लेकिन भारी संख्या में पेड़ों से छुटकारा क्षेत्र में पहुंचने के बाद अभिषेक खुद को नियंत्रण नहीं कर सका। मैं इतनी तेज दौड़ सकता हूँ कि अभिषेक ने प्रसन्नता के साथ सोचा। जैसे ही अभिषेक पहाड़ी से नीचे भागा, ठंडी जलवायु में रहने वाले कुछ पक्षी उसके ऊपर उड़ गए। वे शिकारी की तलाश में थे। ठंड के दौरान ज्यादा शिकारी नहीं थे। सर्दी धीरे धीरे वसंत के लिए रास्ता बना रही थी, लेकिन वसंत अभी तक पूरी तरह से नहीं आया था। यदि अभिषेक को वर्तमान मौसम के लिए एक महीना लगाना हो तो वह कहेगा कि यह फरवरी का अर्थ या मार्च की शुरुआत होगी। अभिषेक लगभग 15 मिनट तक दौड़ा और वह बहुत जल्दी गांव पहुंच गया। एक तरह से अभिषेक और अधिक दौड़ने की इच्छा रखता था। अभिषेक ने मुस्कुराते हुए सोचा, हमेशा बाद में और अधिक दौड़ सकता हूं। जैसे ही अभिषेक गांव में आया, उसने देखा कि वहां कोई गार्ड नहीं था, वहां कोई पैदल यात्री भी नहीं थे। दरअसल वहां कोई नहीं था। समय से 2-4 बार पलकें झपकाई। वह अजीब है। मुझे यकीन था कि मैंने कुछ लोगों को घूमते देखा है। अभिषेक ने परिचित गांव के चारों ओर देखा और कुछ सोचा। क्या यह मैं हूँ? अभिषेक ने सोचा। अभिषेक ने गांव के चारों ओर देखा। अभी दिन का मध्यम समय था और सभी ग्रामीण काम कर रहे होंगे। आप कौन है? कोई अचानक चिल्लाया। अभिषेक ने सामने की ओर देखा और एक मोटे मध्यम आयु वर्ग व्यक्ति को एक घर के पास से गुजरते हुए देखा। उसके पास एक भाला था और उसने कुछ साधारण चमड़े का कवच पहना था। उसके बाल भूरे थे और लंबी और कर्कश दाढ़ी उसके चेहरे पर शोभा बढ़ा रही थी। अभिषेक ने तुरंत उस आदमी की ओर एक लोहार से जोड़ दिया। वह उस विशिष्ट लोहारे की तरह दिखता था जो फिल्मों और शो में देखने को मिलता था। हेलो, मैं करण, अभिषेक ने घबराते हुए कहा। वह लगभग अपना मूल्य नाम फिर से बोलना चाहता था। आप क्या चाहते हैं? वह आदमी आक्रामक ढंग से चिल्लाया। हमारे पास कोई पैसा नहीं है और हम उत्तरी जंगली द्वारा सुरक्षित है। अभिषेक समृद्धि में से मुस्कुराया। मुझे लगता है तुमने मुझे गलत समझा है। मैं यहाँ तुम्हारे साथ कुछ करने नहीं आया हूँ। झूठ, वह आदमी चिल्लाया। तुमने हमारे गांव पर हमला किया, सच बोलो, नहीं तो मैं तुम्हें खुद मार डालूंगा। अभिषेक ने शर्मिंदा से अपना सिर झुका खुजलाया। मैं भागा क्योंकि यह अच्छा लगा, आदमी ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, अभिषेक ने उत्तर दिया। मैं पिछले 6 महीने से जंगल में हूँ और यह पहली बार है कि मैं ऐसी जगह पर हूँ जो पेड़ों से भरी नहीं है। पहाड़ के नीचे दौड़ना और अपनी यात्रा के बाद अपनी नई शक्ति को महसूस करना बहुत अच्छा लगता है। उस आदमी ने अभिषेक को संदेह से देखा। क्या इसलिए तुमने चोरों जैसे कपड़े पहने हैं? उसने ठंडे स्वर में पूछा। चोर की तरह? अभिषेक ने आश्चर्य से पूछा। फिर अभिषेक ने नीचे अपनी ओर देखा। अभिषेक का शरीर तेंदुए की खाल से बने लबादे से घिरा हुआ था, यहाँ तक कि उसके सिर का एक हिस्सा भी काले लबादे के अंदर छिपा हुआ था। अभिषेक को तुरंत एक बेवकूफ की तरह महसूस हुआ और उसने तुरंत अपने पूरी तरह से छिले हुए हुड को नीचे खींच लिया और जिससे उसकी काले बाल दिखने लगे। ओ क्षमा करें, मैं
नहीं सोच रहा था। अभिषेक ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, ईमानदारी से कहूँ तो मैं आपके साथ कुछ भी करने के लिए यहाँ नहीं हूँ। वह आदमी थोड़ा शांत हुआ और लेकिन फिर भी उसने कई मिनट दूर से अभिषेक से बात की। तो आप क्या चाहते हैं? उसने पूछा। अभिषेक ने कहा, मैं वॉरियर पैराडाइज के उस योद्धा स्कूल में प्रवेश परीक्षा के लिए पर्याप्त पैसे कमाने के लिए यहाँ आया हूँ। वह आदमी आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन उसकी आंखें तुरंत रुक गई। आपकी आयु कितनी है? उसने पूछा। अभिषेक ने कहा, मुझे लगता है कि मुझे 15 साल का हो जाना चाहिए। मैंने वास्तव में गिनती नहीं की। तुम 15 के नहीं लगते। अब वह आदमी चिल्लाया, आप 30 साल के लगते हैं। अभिषेक ने उस आदमी की बातों से हैरान रह गया। फिर अभिषेक ने आए भरी, मुझे अपना लबादा उतारने दो। शायद मैं उसे लबादे के साथ बहुत डराने वाला लग रहा हूँ। उस आदमी ने कोई उत्तर नहीं दिया और केवल अभिषेक की ओर सावधानी से देखा। अभिषेक ने तुरंत अपना लबादा उतारकर एक तरफ फेंक दिया। उसके लबादे के नीचे के कपड़े बिल्कुल घृणित, गंदे, बदबूदार चीजों से भरे और पुराने थे। भिखारी भी ऐसे कुछ नहीं पहनते, क्योंकि उन्हें सड़क के किनारे फेंके गए कपड़े बेहद मिल सकते थे। उस आदमी ने अभिषेक को घृणा और दया से देखा। आश्चर्य की बात यह है कि उसकी सुंदरता कम हो गई। डाकू आमतौर पर काफी अच्छे कवच और अच्छे कपड़े पहनते हैं। आखिरकार उनका काम तो लोगों को लूटना ही था। कोई भी डाकू ऐसा कुछ नहीं पहनेगा। इसके अतिरिक्त उस व्यक्ति ने देखा कि उस अभिषेक का शरीर वास्तव में एक किशोर के शरीर जैसा लग रहा था, कहीं अधिक मसल। किशोर का शरीर वयस्कों को भीतर होता है। ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि वे अभी तक पूरी तरह से विवाहस्थान में नहीं गुजरे थे। पूछे जाने पर अधिकांश लोग अंतर नहीं बता सके, लेकिन पर्याप्त जीवन अनुभव के साथ कोई तुरंत समझ जाएगा कि अभिषेक एक किशोर था, व्यस्त नहीं। यह सिर्फ एक एहसास था। जब लबादा हटाया गया तो उस आदमी को अभिषेक की त्वचा भी दिखी। अभिषेक की त्वचा अजीब लग रही थी। इसमें मूल रूप से कोई हैंडगार्ड नहीं था और ब्लेड समूह बहुत सीधा और एक समान था। तलवारें आमतौर पर मोटी से पतली होती गई, पर मोटी सामने की तरफ पतली। फिर भी अभिषेक की तलवार अविश्वसनीय रूप से सीधी थी, केवल नोक को छोड़कर, जहां तलवार अचानक से एक नोक में सिमट गई। हालांकि वह आदमी बता सकता था कि तलवार बहुत अच्छी थी। अभिषेक की कहानी अब बहुत अधिक अर्थपूर्ण हो गई थी। वह वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति जैसा लग रहा था जो लंबे समय से जंगल में रह रहा था। आप इतने लंबे समय तक जंगल में क्यों रहे? आदमी ने पूछा। जब वह आदमी शांत हुआ तो अभिषेक ने राहत की सांस ली, मजबूत बनने के लिए। फिर उस आदमी ने अपना भाला दूर कर रख दिया और उन्होंने कहा, यह काफी हद तक संकल्प है। क्या मैं तुम्हारी तलवार देख सकता हूँ? अभिषेक ने बस अपनी तलवार निकाली और उसे फेंक दिया। तलवार जमीन पर फिसल गई और उस आदमी के आश्चर्य में अभिषेक की ओर देखा। वह आदमी आगे बढ़ा और तलवार उठा ली। हालांकि तलवार उसकी सोच से कहीं अधिक भारी थी और उसने उठाने में उसे अधिक ताकत लगानी पड़ी। वह उसे एक हाथ से उठाने में कामयाब रहा, लेकिन वह संभव उसे घुमा नहीं सका, दोनों हाथों से भी नहीं। उस आदमी ने तलवार की ओर देखा और फिर से अभिषेक की ओर देखा। तुमने अपना हथियार मुझ पर क्यों फेंका? आदमी ने पूछा। आदमी ने कहा, यह साबित करने के लिए कि मेरा कोई बुरे इरादे नहीं थे। तलवार का वजन महसूस करते ही उस आदमी की भौहें सिकुड़ गई। उसने देखा था कि कैसे अभिषेक ने इसे एक हाथ से आसानी से फेंक दिया। ऐसा लग रहा था मानो तलवार का कोई वजन ही न हो। अगर गांव के प्रति आपकी वर्षा खराब थी तो क्या आपको इस तलवार की जरूरत पड़ेगी? उसने धीरे से पूछा। नहीं, अभिषेक ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर आपके इस प्रदर्शन का क्या मोल? आदमी ने पूछा। अभिषेक ने हताशा से आंखें भरी और अपने सिर के पीछे हिस्से को रगड़ा। अरे सुनो, मैं यहाँ थोड़ा परेशान हो रहा हूँ। अभिषेक ने आराम से कहा, मैं बेवकूफी भरे खेल नहीं खेलना चाहता। जाहिर है अब आप मेरी ताकत के बारे में जानते हैं। अगर मैं आपके गांव के लिए कुछ करना चाहता हूं तो मैं आपसे बात नहीं करता। मैं बस वही करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। सच कहूं तो अभिषेक लगातार संदेह से परेशान हो रहा था। वह आदमी थोड़ी देर तक अभिषेक को देखता रहा। अब उसने अपने दोनों हाथों से तलवार वापस फेंकी, जिसके वजह लेकिन वह अभिषेक तक नहीं पहुंची। तुमने कहा था कि तुम्हें पैसे कमाना चाहते हो? आदमी ने पूछा। अभिषेक आगे बढ़ा और अपनी तलवार फिर से हटा दी। अभिषेक ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस आदमी की ओर अपनी तलवार क्यों फेंकी थी? एक कान यह दिखाना था कि उसने उसके साथ कुछ भी बुरा करने का इरादा नहीं था। दूसरा कारण था कि अपनी शक्ति को यथासंभव नरमी में परिष्कृत करना। आखिर कारण यह था कि अगर अभिषेक ने इस ग्रामीणों पर हमला किया तो उसे उनके खिलाफ हथियार की आवश्यकता नहीं होगी। अभिषेक बिना हथियार के ऐसा नहीं था। हाँ, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, अभिषेक ने कहा। वह
आदमी करीब चला गया और उसने अपना भाला पहले ही दूर रख दिया था। अब तक केवल 2 मिनट ही उन्हें अलग कर पाए थे। आप पैसे कैसे कमाने का इरादा कर रखते हैं? आदमी ने पूछा। वहाँ के गार्डों में से एक ने अभिषेक से राम के बगीचे की ओर इशारा करते हुए कहा। उसने कहा कि आपके गांव को कुछ जानवरों की देखभाल करने के लिए एक योद्धा की आवश्यकता हो सकती है। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन उसने भी मुझसे कहा कि तुम्हारे पास बर्फ की लकड़ी है। मैं बर्फ की लकड़ी के बदले में तुम्हें अपनी शक्ति प्रदान करूंगा। उस आदमी ने अभिषेक को मुलाकान भरी निगाहों से देखा। फिर उसने अभिषेक के कोट की ओर देखा और फिर अभिषेक की ओर। क्या तुमने खुद की कीट बिल्ली को मार डाला? उस आदमी ने लबादे की ओर इशारा करते हुए पूछा। कीट बिल्ली? अभिषेक ने अपने कोट की ओर देखते हुए पूछा। उसने कीट बिल्लियां कहा जाता है। मैं हमेशा उसने तेंदुआ कहता हूँ। उस आदमी ने अजीब भाव से अभिषेक की ओर देखा। यह कीट बिल्ली कहा जाता है क्योंकि वे इस पूरे देश में हैं। उसमें से बहुत सारे हैं और वे अक्सर हमारे पशुओं का शिकार करते हैं। चाहे हम कितने भी मारे और भी आ जाते हैं। यही कारण है कि उन्हें कीट बिल्लियां कहा जाता है। आप उन्हें मार सकते हैं? अभिषेक ने आश्चर्य से पूछा। उनकी नजर में वह आदमी उतना ताकतवर नहीं लग रहा था। आदमी ने आह भरी। अगर हम लगभग 5 लोगों के साथ एक विकास समूह बनाते हैं तो हम कर सकते हैं, लेकिन कोई न कोई हमेशा मरेगा। ज्यादातर समय उत्तरी जंगली सैनिकों की एक टीम आबादी को कम करने के लिए साल में एक बार यहाँ आती है। उत्तरी जंगली क्या? अभिषेक ने पूछा। उस आदमी ने अभिषेक की ओर अजीब नजरों से देखा। निकटतम शहर। आप यहाँ से नहीं है ना? उसने पूछा। नहीं, अभिषेक ने उत्तर दिया। आखिर बार वे यहाँ कब आए थे? 6 महीने पहले। वे प्रत्यक्ष में आते हैं जब सभी कीट बिल्लियों पतन समाप्त कर लेती है। यह बुरा होगा यदि कोई कीट बिल्ली शिकार के कुछ ही दिनों बाद स्थान पैदा कर ले, आदमी ने समझाया। अभिषेक ने अपनी ठंडी खुजाई। तो आप कह रहे हैं कि मैं कुछ कीट बिल्लियों को मारकर कुछ बर्फ की लकड़ियां कमा सकता हूँ? अभिषेक ने दिलचस्पी से पूछा। उस आदमी ने अभिषेक की ओर देखा। नहीं,